जय अवध को माटी, जय अवध की संस्कृति। तो जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य, जल्दी जल्दी आई जाएं। आपके अवधि समाचार, सबसे बेहतरीन समाचार अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। सुल्तानपुर जनपद का टॉप खबर, अयोध्या का टॉप खबर और अयोध्या मंडल के जो जनपद है उनमें के सब टॉप खबर, और साथ ही लखनऊ का टॉप खबर और देश दुनिया का टॉप खबर लेके आई है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आई जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपन अवधि समाचार शुरू कर दें सुने। तो हम पहले संक्षिप्त में शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर जनपद का खबर, एक बाद विस्तार करबे। तो सुने तैयार हो जाए। पहली खबर, स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों संघ भव्य वृक्षारोपण अभियान चलावेगा। हरियर भविष्य व संकल्प लिया। बेहतर संकल्प रहा है कि हमारा जो भविष्य है पौधन के तरीके से हरियर बना रहा है। दूसरी खबर, यूपी छात्रवृत्ति 2026-27 का समय सारणी जारी होगी। कक्षा 9 से उच्च शिक्षा तक के छात्र समय से ऑनलाइन आवेदन करे शुरुआत कर दें। कांवड़ यात्रा सावन और चेहल्लुम का तैयारी के लेके जनपद कई थाना में 30 कमेटी की बैठक कीन गया है। अब विस्तार से बताऊं सब कहाँ कहाँ हुआ। एक बाद गोलाघाट मकान विवाद में हाई कोर्ट के आदेश पे मकान खाली करावे गए पक्ष संग मारपीट का मामला, कोर्ट के निर्देश पे FIR दर्ज। पांचवी खबर, लमुआ में किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के मामला में ग्राम प्रधान समेत 7 लोगन पर अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक बाद छठवीं जो खबर है, जंतर मंतर प्रदर्शन में जाए के पहले कटका क्लब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ मिश्र विनम्र का पुलिस घरे पर रोक ली। सातवीं खबर है, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा भाजपा पर दलित समाज संघ अन्याय करे का आरोप लगाए हैं। SP चारू निगम से मिलकर अपन बात कहे हैं। आठवीं जोन खबर यह है, सुबह सपा नेतन पे जात सूचक टिप्पणी और आरोप लगावत है कि मुख्यमंत्री का साथ आरोप लगाई के मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय ज्ञापन भेजे हैं। जो नवीं खबर यह है, जंतर मंतर प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस कई कांग्रेस नेतन के हिरासत में ले रही है। रात लगभग 1:30 बजे रिहाई है। अब खबर विस्तार से करते ही, सुल्तानपुर जनपद के कूड़ेभार कस्बा में बॉर्डर पर स्थित स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ जो इंस्टीट्यूट है वो वृक्षारोपण का अभियान किया गया है। सुल्तानपुर में अद्वैत फाउंडेशन के तत्वाधान में स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन परिसर में भव्य वृक्षारोपण अभियान चलावेगा। विद्यार्थी, शिक्षक और अतिथि के साथ आम, नीम, शीशम, सहजन, सागौन जैसन पेड़ मतलब पौधा लगाई के पर्यावरण बचावे का संकल्प ली गया। संस्था का कहना है, संस्था के चेयरमैन आनंद सावर्ण कहे कि प्रकृति बचावे खातिर ऐसे अभियान हमारे संस्थान द्वारा और हमारे द्वारा लगातार चलावा जाता है। दूसरी खबर, छात्रवृत्ति खातिर आवेदन शुरू हो गया है। एक बार ध्यान कर लें सब, यूपी सरकार सत्र 2026-27 खातिर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का पूरा कार्यक्रम जारी कर रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह छात्रन का कहे हैं कि आखिरी तारीख का इंतजार न करा, समय से ऑनलाइन आवेदन जरूर भर दिया, कागजात विद्यालय में जमा करावा। एक बात भैया तीसरी है, कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम का तैयारी हो गया है। सुल्तानपुर जनपद के चर्चित SP चारू निगम के निर्देश में धनपतगंज, नगर कोतवाली, कुड़वार, बंधुआ कला, धम्मौर, गोसाईगंज और शिवगढ़ थाना में 30 कमेटी की बैठक है। प्रशासन डीजे, जुलूस, सोशल मीडिया और कानून व्यवस्था के लेके जरूरी निर्देश देगा। और एक बात फिर आगे आपसी भाईचारा बनावे का अपील कहे है। और खास करके एक चीज और जारी भबा कि सोशल मीडिया में विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो अफवाह उड़ाई जाते है उस पर ध्यान न करत जाए। चौथी खबर, हाई कोर्ट के आदेश पर मामला में FIR भा है। तो मामला है गोलाघाट स्थित मकान खाली करावेगा पक्ष जौन बा ओकरे संग जितना जने कर रहे हैं संगे कथित मारपीट के मामला में कोर्ट जौन बा आदेश देबा नगर कोतवाली का पुलिस का FIR दर्ज करा, जांच शुरू करा। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मकान खाली करावत, मारपीट और अभद्रता भय रही, यही मामला रहा। पांचवी यह है, लमुआ में अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। स्पेशल मजिस्ट्रेट का आदेश पर लमुआ कोतवाली पुलिस किशोरी वाला मामला में अपराध पंजीकृत भय बाड़ है। ग्राम प्रधान समेत 7 लोगन पर मुकदमा दर्ज हुई बा। पुलिस अब पीड़िता के मेडिकल और विवेचना कार्रवाई करती है। छठवीं खबर, डॉक्टर सौरभ मिश्र का है। कटका क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ मिश्र विनम्र जंतर मंतर में छात्र के समर्थन खातिर दिल्ली जाते रहे हैं। आरोप है कि एहतियात के तौर पर स्थानीय पुलिस उनका आवास पर रोक ली है।
आगे के राजनीति गर्म होगी बा भाई, चर्चा होगी बा जनपद में। एक बात भैया एक और है खबर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष का बयान है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा भाजपा का दलित समाज संघ अन्याय का आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक चारू निगम से मिलके कहे कि दलित युवक अरुण कोरी का न्याय दिलावे खातिर कांग्रेस संघर्ष जारी रखे रहे। एक बाद 8वीं खबर में आई जाए भैया, सुबह सपा 7 सूत्री ज्ञापन सौंपे बा। सुबह सपा जिलाध्यक्ष विनीत सिंह बीनू का अगुवाई में मुख्यमंत्री के संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी और एसपी का सौंपा गया है। ज्ञापन में सपा का कुछ नेतन का पिछड़ा दलित और अति दलित समाज के खिलाफ कथित टिप्पणी जो उनकी गया है आपत्तिजनक टिप्पणी है करे का आरोप लगाए हैं, कार्रवाई मांग के हैं। एक बाद जो 9वीं खबर है वो कई कांग्रेस नेता हिरासत में रात में भय है, रिहाई हुई है। दिल्ली जंतर मंतर प्रदर्शन के तहत मद्देनजर पुलिस एहतियात के तौर पर कई कांग्रेसी नेता की हिरासत में रह रही। रात में युवा कांग्रेस नेता मानस तिवारी का निजी लाइब्रेरी हिरासत में ले रहे हैं। देर रात नगर कोतवाली में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटा रहे हैं। आखिरकार करीब लगभग रात में 1:30 बजे हिरासत से उनका छोड़ा गया है, नेतन रिहा हो गए सब। तो इस सुल्तानपुर जनपद के जो टॉप खबर रही हम सब आपको बतावत रहे। अब हम आपके लेके आई गया है अयोध्या जनपद के टॉप खबर, और अयोध्या के साथ साथ साथे जो मंडल में 5 जनपद लगा है उन्होंने टॉप खबर लेके आई। लेकिन शाम तक जो एकदम बिल्कुल नई सत्यापित खबर आए बात सबसे ज्यादा चर्चित है वही लेके आई। तो हम शुरुआत करें पहले अयोध्या जनपद से। तो अयोध्या जनपद के पहली खबर शुरुआत है विस्तार कही दे ही खतरा के निशान से जो अयोध्या में सरजू नदी है खतरा के निशान से 1.10 मीटर मतलब 1.10 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर के ऊपर पहुंच गया है। सरजू नदी 80 गांव बाढ़ का पानी घुस गया है। नेपाल और पहाड़ पर लगातार होत मूसलाधार बारिश चलत सरजू जो कतो कतो घाघरा बोली जाती नदी विकराल रूप धारण कैले है बा। आज शाम की केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नदी के जलस्तर खतरा के निशान से 1.10 मीटर ऊपर पहुंच गया है। 1 मीटर से ऊपर होगी बा 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। नदी बढ़त उफान से सोहावल, रुदौली और अयोध्या धाम के 80 से ज्यादा निचला जो गांव रहे हैं उनसे संपर्क टूट गया है, जलमग्न हो गया है। एनडीआरएफ और पीएससी का बल जौन बा स्टीमर नाव के साथ प्रभावित क्षेत्र में एकदम पूरी तरीके से राहत सामग्री बांटत गया और सबका जहां जैसे जरूरत समझत गया लाए बहरे निकाल उनका व्यवस्थित जगह कर दिया है जहां सरकार व्यवस्था के बा। अयोध्या प्रशासन एक बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन पर कूट रचित टिकट रैकेट का भंडाफोड़ बा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और स्थानीय पुलिस आज संयुक्त कार्रवाई कर यात्रियों का कूट रचित और जाली सॉफ्टवेयर के जरिए तत्काल ई टिकट महंगे दाम में बेचत रहे हैं। रैकेट के 2 बड़े बड़े गुर्गन का पकड़े हैं, रंगे हाथ गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से कूट रचित आईडी और कई मोबाइल फोन जब्त भया है। ये तो अयोध्या का रहा है। अब हम आपके लिए चलते ही जौनपुर जनपद में डिजिटल अटेंडेंस का महाधरना चौथे दिन जारी रहा। विधिक नियमावली में अड़ा रहे शिक्षक। फेस रिकग्निशन ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में प्राथमिक शिक्षक संघ के अनिश्चितकालीन महाधरना आज चौथे दिन में पूरे जोश खरोश से एकदम जारी रहा। शिक्षक संगठन जो है स्पष्ट कह दे हैं कि जब तक शासन स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की विधिक नियमावली लिखित आंशिक ढील या इंटरनेट भत्ता का आधिकारिक पत्र जारी न हुए तब तक कलेक्ट्रेट परिसर से धरना समाप्त न हुए। लाइन बाजार पुलिस से अब आई जाए दूसरी खबर पर। लाइन बाजार पुलिस चोरी के 4 बाइक के साथ 2 सातिर चोर का दबोच ले है। चेकिंग के दौरान लाइन बाजार थाना पुलिस आज एक अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार कैले हैं। इनके पास से कूट रचित नंबर प्लेट लगी चोरी की 4 मोटरसाइकिल और कटर उपकरण काटे वाला वो मिला। अब आई जाए प्रतापगढ़ जनपद के चर्चित खबर चलती हुई आज के लिए लगातार चंडिका माता धाम मार्ग पर नाली पैचवर्क कार्य पूर्ण होने के बाद डीएम स्थलीय निरीक्षण कैले हैं। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी तकनीकी टीम मुस्तैदी दिखावत चंडिका माता धाम को जोड़े वाले मुख्य मार्ग का ड्रेनेज जो नाली व्यवस्था वाला रहा दुरुस्त कर दे। पैचवर्क काम आज दोपहर तक पूरा हो गया। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे आज स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाए के कार्य की गुणवत्ता पर स्थानीय भौतिक सत्यापन के हैं और जल भराव की स्थिति का स्थायी समाधान करने के निर्देश दे हैं। एक बाद दूसरी खबर आई जाए यहीं से। हाईवे स्पीड कैमरा द्वारा ओवर स्पीडिंग में 128 वाहन का विधिक ऑनलाइन चालान भरा है। अंतु और सदर क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर गत सीमा का उल्लंघन करने वाले 128 जो भारी डंपर हैं, ओवरलोड ट्रक हैं, ये सब कैमरा की मदद से सीधे ऑनलाइन चालान कट गया है इनके सबके। एक बाद आई जाए अमेठी जनपद के।
तो अमेठी जनपद में त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में जो मामला रहा है ओके 18 करोड़ के लागत से स्थापित हो वाली नई अत्याधुनिक गारमेंट फैक्ट्री का सिविल कंस्ट्रक्शन काम आज दूसरे दिन तेजी से जारी रहा है। उद्योग के विभाग जो तकनीकी विंग आज एकदम निर्माण स्तर पर जाके सब देखत रहा कहाँ का होत बा। एक बात भैया आई जाए साधन सहकारी समिति पर पीओएस मशीन से खाद वितरण के औचक जांच भय बा। जिला कृषि अधिकारी की टीम आज जौन बा अमेठी के जामो गौरीगंज ब्लॉक के समिति का औचक निरीक्षण की। पारदर्शी बायोमेट्रिक वितरण का लाइव चेकिंग है। एक बात भैया आई जाए अम्बेडकर नगर जनपद, तो अम्बेडकर नगर जनपद में नहर सिर सफाई धांधली मामले में दागी ठेकेदार खिलाफ मुकदमा दर्ज हुई बा। जलालपुर क्षेत्र के कागज पर केवल सिर्फ कागजे पर नहर सफाई दिखाई के सरकारी धन रुपया बंदरबाट कई लेते रहे हैं। ये बहुचर्चित मामला रहा। आज सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के तहरीर पर दागी ठेकेदार और फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचित साक्ष्य तैयार कर गंभीर धारा में विधिक मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में जुट गया है। अब आई जाए भैया मौसम की जानकारी रही के मौसम की जानकारी में है कि जो मौसम विज्ञान की तरफ से केंद्र की तरफ से लखनऊ की तरफ से जानकारी देने गया है। अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में चक्रवर्ती हवा कम दबाव का क्षेत्र बना होकर मानसून अत्यधिक सक्रिय है। अगले 24 घंटा में पांचों जनपदन में मतलब अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में ज्यादा तेज बरस से बिजली चमके तो भैया बादल खूब दिखाई पड़ी हैं। तो एक बात भैया सब जने सतर्क रहा। बिजली गिर सकत है ते पे ध्यान करे वाला बा और लगभग 55-70 किलोमीटर के हिसाब से हवा चल सकत है। अब अंदेशा है मूसलाधार बारिश के, लेकिन यह है कि ठीक है जौने हो जाए ऑरेंज अलर्ट जारी हुई बा। तो ये सब जो जानकारी रही है एक सब आपका देहे के बाद हम आप सबका लेके चलते ही लखनऊ और देश दुनिया के टॉप खबर पे। आज देश भर से एकदम बिल्कुल नई ताजा तरीन सत्यापित खबर लेके आई। पहले लखनऊ शुरुआत करब फिर और आगे बढ़ब। तो पहले लखनऊ से खुद शुरुआत करते ही विधानसभा का मानसून सत्र लखनऊ में 3 टियर सुरक्षा घेरा शुरू हो गया है। 27 जुलाई से शुरू हो वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का लेके आज लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, राजभवन, विधान भवन, लोक भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का फाइनल रिहर्सल पूरा कैली से कूट रचित या अनाधिकृत प्रवेश को रोके नहीं। विधानसभा सभा जितना प्रवेश द्वार है सब पे AI बेस्ट डिजिटल फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक प्रोफाइल कार्ड का आज शाम लाइव सक्रिय कर दिया गया है। एक बाद शिक्षा मित्र के मानदेय से जो 35% बढ़ोतरी का विधिक ड्राफ्ट कैबिनेट के भेजा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित हाई लेवल कमेटी के लखनऊ सचिवालय में अपनी बैठक का दौर पूरा करने के बाद आज शाम की फाइनल विधिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सूत्र के मुताबिक शिक्षा मित्र के मानदेय में 35 से 40% तक की वृद्धि और सेवा नियमावली संशोधन के इस प्रस्ताव का अगली कैबिनेट बैठक में विधिक मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। एक बात LDA पे आई जाए। LDA जो लगातार कार्रवाई करत बा। शहीद पथ के आसपास कार्रवाई भय बा। आज कई जगह भय बा। बहुमंजिला 3 बड़ी बहुमंजिला कमर्शियल परिसर पे आज पूरी तरह से सील कर दे हैं। अब आई जाए चारबाग की तरफ। चारबाग और गोमती नगर स्टेशन के बीच वंदे भारत स्लीपर पर तकनीकी क्लियरेंस फाइनल हो गया है। लखनऊ रेल मंडल के इंजीनियर और तकनीकी विंग हाल में भा सफल स्पीड ट्रायल का आज एकदम जितना कुछ समस्या रही विसंगति दूर करे प्रयास के हैं। फाइनल रिव्यू पूरा कर दे हैं। ट्रेन यही महीना का अंत तक नियमित रूप से ट्रैक पर उतारे कताई रेलवे सुरक्षा CRS विधिक सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने के बाद प्रक्रिया अंतिम चरण में बा। भीषण उमस के बीच आज रात से मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट लखनऊ में जारी भबा। ताजा हवा में नमी 94% है। चिपचिपी गर्मी बेहाल है। चारी बारी भैया है कि बारिश बहुत तेज है। बहुत कुछ हो सकता है लेकिन अभी तक हल्की फुल्की बारिश सब लगातार चलती है। रोज ऑरेंज अलर्ट जारी होता है लेकिन देखा घनघोर बारिश का बहुत कतो बहुत ज्यादा होगी कतो ना होता है। अब आई जाए देश दुनिया के टॉप खबर पे। तो देश में जो टॉप खबर यह है नीट यूजी के पहले राउंड के लाइव सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी हुई बा। MCC आज अपने आधिकारिक पोर्टल पर संशोधित विधिक रैंक लिस्ट के आधार पर देश भर से 15% ऑल इंडिया कोटा सीट की ताई पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट परिणाम आधिकारिक तौर पर लाइव जारी कर रहे हैं। चयनित उम्मीदवार का 31 जुलाई तक आवंटित कॉलेज में विधिक दस्तावेज के साथ रिपोर्ट करब जरूरी हो जाए। एक बात दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले हफ्ता संभव है। मुख्यमंत्री द्वारा CBI की गिरफ्तारी
सीबीआई की गिरफ्तारी और कूट मतलब कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और कूट रचित विधिक जो प्रक्रिया है ओकरे खिलाफ दायर विशेष अनुमत याचिका SLP पर सुनवाई पूरी करे के बाद कानूनी जानकार के अनुसार बतावा जात बा सर्वोच्च अदालत अगले हफ्ता के शुरुआती दिन में अपन अंतिम विधिक फैसला सुनाए सकत। जिनेवा में अमेरिका ईरान ऐतिहासिक शांति समझौता के बीच कच्चा तेल की कीमत कुछ स्थिति संकट में जोन बाटे सुलझे के दिखाई पड़त बा। राजनीतिक बातचीत के सकारात्मक नोट दिखाई पड़त बा। वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता देखी जात बा। ब्रेट क्रूड ऑयल की कीमत आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में निचले स्तर पर बनी रही है। और एक बात भैया ये तो लगातार चलता है। एक बात चौथा नंबर पे आ जाए पूरे दानापुर का मामला। अमृत भारत एक्सप्रेस वे के त्रिसप्ताहिक कार्य का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा गया है। महाराष्ट्र और बिहार के बीच शुरू होने वाली देश के नई गैर एसी सुपरफास्ट अमृत भारत ट्रेन का मिले से अभूतपूर्व रिस्पांस और 100% बुकिंग देखत मध्य रेलवे फेरा बढ़ावे ताई विधिक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड का मंजूरी ताई भेजे बा। जैसे हुआ क्लियर हुए या फेरा बढ़त चालू हो जाए। देश के 16 राज्य में 36 घंटा में बारिश हो और एक बारिश वज्रपात बिजली चमके घनघोर बारिश हवा का चले IMD जारी के है बा। और बुलेटिन जारी में जो बा उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और झारखंड सहित 16 राज्य में अत्यधिक भारी मानसून बारिश और बिजली गिरे का कड़ा अलर्ट जारी भबा। तो भैया विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कब कुछ भी हो सकता है जो कि बारिश का मौसम चलता बा तो इसे जरूर सावधान रह जाएं। एक बार हम अपने दर्शकों से बताओ कि वही मौके पे आप अवधि समाचार देखा तो है अवधि तक पर और हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल। और एक जानकारी आपको देते 8:30 बजे हमारा बेहतरीन कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो के माध्यम से एक ज्वलंत मुद्दक साथे अच्छा मुद्दक साथे हम सब शामिल हो। तो आप सब जरूर 8:30 बजे हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से जो KD न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवधि तक पर डिजिटल YouTube चैनल पर और KD न्यूज लाइव चैनल पर और फेसबुक पर और पब्लिक ऐप पर लगातार कई जगह लाइव शो होते हैं उनमें सब आप सब शामिल हो और अपन अपने मन का बात अपने क्षेत्र का बात जो ने मुद्दा पर चर्चा चलती है उसके बारे में अगर कमेंट बॉक्स में आप सब लिखिए हैं तो आप सबके विचार चर्चा में शामिल की जाए और वह चीज पर चर्चा हुई। तो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अब मुद्दा है आज चूंकि जो लगातार आज धरना प्रदर्शन चलते बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर और सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल रही है आमरण अनशन खत्म हुई के बाद वही लेके कुछ आपस में चर्चा ही भेबा। कुछ लोग चर्चा चालू कर दे यहाँ कल से कि सोनम का बेवफा हुई के बाद तो वही प्ले के बेहतरीन चर्चा आज शामिल होने वाली बात 8:30 बजे आप सब जरूर जुड़ी हैं। और आज हम अपने यह अवधि समाचार का समापन करते ही कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आप सबके बीच में आऊँ और 8:30 बजे अपने KD न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाला ही आप सब जरूर उसमें पहुंचे हैं। 8:30 बजे KD न्यूज के डिजिटल अवधि तक पे और फेसबुक पे दोनों पे हम लाइव हो चल रहे 8:30 बजे बेहतरीन चर्चित कार्यक्रम लेके पूछता है सुल्तानपुर तो आप सब जरूर हमें शामिल हुई। आज हमें कार्यक्रम को समापन करवाए कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आपके सामने हाजिर हो और तब तक की हम आप सबसे लेते ही विदा। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।